भारत में कई ऐसी जगह हैं जो अपने दामन में कई रहस्यों को समेटे हुए है। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधि वन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। इस मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर, मनोहारी व आकर्षक आभूषणों से अलंकृत भगवान श्री कृष्ण व राधा जी की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। मंदिर परिसर के भीतर व आसपास कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो इस आध्यात्मिक रहस्य को समर्थन प्रदान करते हैं। इसी कारणवश इस मंदिर का महत्व बहुत है। इस वन में कई वृक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है हर वृक्ष राधे कृष्ण को दर्शाते हैं। यहाँ पर अधिक संख्या में बंदर व पक्षी रहते हैं। रात होते ही सभी वृक्ष गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और सभी बंदर, पक्षी व अन्य जीव जंतु अदृश्य हो जाते हैं। कभी किसी मनुष्य द्वारा इस कृष्ण रास लीला को नहीं देखा गया है। दिन के समय यह स्थान भक्तों व श्रद्धालुओं से भरा रहता है, लेकिन शाम 5 बजे के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है और रात 8 बजे की आरती के बाद पुजारी भी अंदर प्रवेश नहीं करते। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रास लीला देखने की कोशिश करता है तो पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रास लीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया था। जब सुबह निधिवन के गेट खुले तो वो बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे अनेकों किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति थे पागल बाबा, जिनकी समाधि भी निधिवन में बनी हुई है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बार निधिवन में छुपकर रास लीला देखने की कोशिश की थी, जिससे कि वह पागल ही हो गए थे। चूँकि वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधिवन में ही उनकी समाधि बनवा दी। यहाँ जो वृक्ष हैं वो खुद साक्षात भगवान श्री कृष्ण, राधा और गोपियाँ हैं। ये सभी तुलसी के वृक्ष हैं। इतने बड़े तुलसी के वृक्ष कहीं नहीं होते। ये प्रमाण है राधा कृष्ण का। इन वृक्षों की जड़ें एकदम खोखली हैं। इनमें कभी पानी नहीं दिया जाता, फिर भी हरे भरे रहते हैं। रात्रि 9 बजे के बाद जाने वाला व्यक्ति सकुशल वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि रात्रि में यहाँ महारास होता है, जिसमें राधा कृष्ण के अलावा उनकी गोपियाँ होती हैं और कोई भी व्यक्ति इस रास को नहीं देख पाता है। निधि वन की एक अन्य खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ हैं। निधि वन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं, तब वही जोड़ीदार पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाते हैं। साथ ही एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस वन में लगे तुलसी के पौधे की कोई भी एक डंडी तक नहीं ले जा सकता है। लोग बताते हैं कि जो लोग भी ले गए वो किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं छूता। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया था, या तो वो अंधे हो गए या उसके ऊपर दैवीय आपदा आ गई। जिन मकानों में खिड़कियां हैं भी, उनके घर के लोग शाम 7 बजे मंदिर की आरती का घंटा बजते ही बंद कर लेते हैं। कुछ लोगों ने तो अपने घर की खिड़कियों को ईंटों से बंद भी करा दिया है। जय राधे जय श्याम, प्रेम से बोलो वृंदावन।
अंधा